आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। आवाज इंडिया टीवी के स्टूडियो में आपका स्वागत है। देश भर में कोरोना वायरस का जो प्रादुर्भाव है, लोग डरे हैं। शुरुआत में हम उनको सूचना देंगे कि अपना ख्याल रखें। जो सूचनाएं डॉक्टर की तरफ से मिल रही है, सरकार की तरफ से मिल रही है, संस्थाओं की तरफ से मिल रही है, उनका पालन कीजिए। और यहाँ इसी कोरोना वायरस के बीच में हम चर्चा कर रहे हैं और एक वायरस की, जो है जातीयता का वायरस। जी हाँ, कहा जा रहा है ब्राह्मण बाहर से आए, कहा जा रहा है कि वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए और बाकी जो है बाहु से पैदा हुए, कुछ कमर से पैदा हुए और शूद्र पैरों से पैदा हुए। इस तरह का भी ये कहा जा रहा है। वर्ण व्यवस्था का विरोध भी हो रहा है और वर्ण व्यवस्था का समर्थन भी हो रहा है। लेकिन गर्मा गर्म बहस का जो मुद्दा है वो यही है, क्या ब्राह्मण बाहर से आए? इस पे ही चर्चा करने के लिए आज तीन विद्वान अलग अलग समाज से स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले मैं प्रोफेसर विलास खराज, जो डॉक्टर अंबेडकर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर भाऊ साहब लोखंडे एक प्रखर लेखक है, प्रखर मार्गदर्शक है और देश भर में जो चलता है उस पर पैनी नजर, जिसे दूरदृष्टि कहते हैं, वो नजर रखते हैं। रविनेश पांडे जी भी हमारे साथ यहाँ उपस्थित है। वे सामाजिक कार्यकर्ता है और एक आवाज, उनकी युवाओं की आवाज है, प्रखर करते रहते हैं अपनी आवाज। देशभक्ति के बारे में हमेशा बातचीत करते हैं। तीनों का इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम भाऊ साहब लोखंडे आपसे करेंगे कि हम संदर्भ लेते हैं इस प्रकार का कि 150 साल पहले लोकमान्य तिलक जो है, उन्होंने ऐसा एक रेफरेंस दिया है कि आर्य ब्राह्मण ये बाहर से आए। उनका जो लोकेशन आइडेंटिफाई हो रहा है वो यूरेशिया से आए। आप इस बात पर क्या बोलेंगे? किस प्रकार ये बात, इसमें कितनी सच्चाई है या सिर्फ ये हवा है? मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि ये बात बहुत पुरानी हो गई है जी, पर वो अपने लगी को लगी समझते हैं, दूसरों के लगी को दिल लगी समझते हैं जी। पहली बात यह है कि आज तक के उन्होंने बहुत लोगों को रुलाया जी, और हमने एक बार रुलाया तो बुरा मान गए। लोकमान्य तिलक ने कहा कि आर्कटिक होम इन वेदास, उसमें उन्होंने कहा कि ये आर्य बाहर से आए जी, उत्तर ध्रुव से आए, ऐसा उन्होंने कह दिया। और दूसरी बात यह है कि सिंध संस्कृति का जो उत्खनन हुआ, वहां ये बात तय हो गई कि वहां जो उत्खनन हुआ उसमें वहां जो शहर मिला, सड़कें मिली, बाथरूम मिले, घर मिले, ये सारी बातों ने ये सिद्ध कर दिया कि ये देश में पहले ही लोग जो बसते थे, जिनको बाद में किसी ने द्रविड़ कहा, बाबा साहब ने उनको नाग कहा, तो ये लोगों को उन्होंने आक्रमण किया और उनका सत्यानाश किया। बाबा साहब कहते हैं कि उनका नुकसान इसलिए हुआ कि वो घोड़े पे लड़ रहे थे और ये बेचारे शांति पूर्वक रहने वाले लोग थे, तो इनके पास वो शस्त्र नहीं थे। तो ये बात एक तरफ। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में दयानंद सरस्वती नाम के महापुरुष हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम स्वयं को हिंदू नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि हम हिंदू नहीं कहेंगे। एक बार ऐसा हुआ, बुद्ध गया में बात चल रही थी, जानोकर नाम के अपने मेयर थे, कोई सज्जन थे, उन्हें तिलक लगाया था, तो पूछा इन्होंने, बड़े बातूनी थे, क्या तुम हिंदू हो? अब ये कोई बात डायरेक्ट पूछने की नहीं थी, लेकिन उन्होंने पूछ लिया तो वो भड़क गए, मुझे गाली दे रहे। बोले अरे तिलक लगाए हो, बोले तो मैंने आपको गाली कैसे दिया? मैं हिंदू नहीं आर्य हूँ, बोले। तो हम यहाँ भी देखते हैं, आर्य वेद प्रकाश आर्य है, यहाँ दयानंद सरस्वती आर्य है। तो इनका कहना है कि हिंदू शब्द ये गाली है और आर्य शब्द ये हमारे सम्मान का है। तो कुण्वंतो विश्वम आर्यम, सारे दुनिया को हम आर्य बनाएंगे, यानी सारे दुनिया को हम जीतेंगे। जैसे हिटलर ने कहा कि मैं सबके ऊपर रहूंगा, सबको जीतूंगा। तो ये मैं इसलिए इंट्रोडक्टरी बोल रहा हूँ कि ताकि ये विषय पे हम आ जाए कि आर्य सही मायने में बाहर से आए हैं कि नहीं आए।
आर्य शब्द पाली में बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है, नोबल के तौर पे माना जाता है। अर्यो का मतलब होता है श्रेष्ठ, और आर्य टू रिच्छति टू किल, जो काटता है वो आर्य। शर्मन जो काटता है वो आर्य, इस तरह से आता है वो शब्द। तो ये जो आर्य शब्द है ये किस तरह से भारत में आया, इसका जब उल्लेख आता है तो ये आता है कि यहाँ के लोगों को उन्होंने गुलाम बनाने के लिए जो आक्रमण किया, घुमंतुई लोग थे वो, तो उनके कारण यहाँ आना हुआ उनका, और उन्होंने ये देश में आर्यावर्त बनाया। आर्यावर्त का मतलब गंगा जमुना के बीच का जो दोआब है उसको आर्यावर्त कहते हैं। और बाकी जो हार गए ये लोग, जिनको नाग कहा बाबा साहब ने, और नागपुर में भी कहा कि हम नाग है, और ये नाग है, नागों की बस्ती है नागपुर, और ये भगवान बुद्ध के जमाने के अगस्ती ने बचाया हुआ एक नाग था, उसकी हम औलाद है। और वो नागों ने भगवान बुद्ध का धर्म सारे भारत भर फैलाया था। तो मेरा कहने का मतलब ये दो जगह है, दो बातें हैं। एक आर्य है, ब्राह्मण कहलाते हैं, और दूसरे जो है वो द्रविड़ कहलाते हैं। परंतु इसमें भी एक बात है, जब औरंगजेब ने जिजिया लगाया, जिजिया टैक्स लगाया, तो ये ब्राह्मण लोग सब उनके पास गए, कहने लगे हम पे टैक्स क्यों लगा लिया तुमने? तो कहते हैं कि आप हिंदू हो। तो इन्होंने कहा गलती में हो, आप हिंदू नहीं, हम तो ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण पासवर्ड था, यानी वो उसमें वो शब्द से वो बच गए। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हर जगह बाबा साहब की लड़ाई ये ब्राह्मण शब्द के साथ हुई, परंतु लड़ाई में जो सामने आए वो बनिया गांधी जी आए। तो गांधी जी की लड़ाई और बाबा साहब की लड़ाई, इस लड़ाई के बीच में ब्राह्मण से जो सही लड़ाई है वो साइड ट्रैक हो गई। बाबा साहब कहते हैं कि मध्ययुगीन लोगों के समय में बाहर से जो हिंदू जो लोग आए आक्रमण करने वाले, उन्होंने भारत के सिंधु के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू कहा। तो ये हिंदू शब्द ज्योग्राफिकल टर्म है, परंतु ये लोग जो है ये हिंदू कहलाने वाले लोग एक तरफ, और दूसरे तरफ वो लोग हैं कि जो द्रविड़ कहलाते हैं। मैं आपको रोकूंगा, मैं पांडे जी आपकी तरफ आऊंगा। तीन बातें भाऊ साहब जो बोल रहे हैं इसमें आ रहे हैं। पहले एक तो आर्य बाहर से आया है, दूसरी आर्य जब ब्राह्मण बाहर से आए तब उन्होंने यहाँ आक्रमण किया, उनके पास घोड़े थे, उनके पास शस्त्र थे, यहाँ की सिंधु संस्कृति को उन्होंने मिटाया। और तीसरी बात जो आ रही है, आर्य अनार्य, ब्राह्मण आर्य, क्या ब्राह्मण हिंदू है या वो हिंदू नहीं है? आप क्या कहेंगे? भाऊ साहब बहुत विद्वान आदमी हैं और बहुत जानकार हैं, हम इनकी बातों को काटेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आर्य और ब्राह्मण दोनों अलग हैं। ब्राह्मण की उत्पत्ति और आर्य का आना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ब्राह्मण आज से नहीं है। आपको ये मालूम है कि जिनके वंशज अपने हिंदुस्तान के महान बौद्ध बने, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक, उनकी जो शुरुआत हुई साम्राज्य की, वो स्थापना करवाने वाले जो चाणक्य थे, कौटिल्य, वो भी ब्राह्मण थे। 1700 ईसा पूर्व की बात है ये जी। उस समय पर वो समय और आज का समय, साम्राज्य की स्थापना कराने वाला ब्राह्मण, खुद अपना साम्राज्य उन्होंने स्थापना नहीं किया। उन्होंने मौर्य व्यक्ति को, एक चरवाहे को, एक रास्ता में चलने वाले व्यक्ति को उन्होंने राजा बनाया, और उन्हीं के वंशज ने अपने देश का नाम पूरे विश्व में, जो सम्राट, महान सम्राट अशोक बोला जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आर्यों का जो आक्रमण भारत में हुआ वो एक अलग विषय हो गया। ये आर्य को आप डायरेक्ट ब्राह्मण कैसे बोल रहे हो? ब्राह्मण, आर्य ही ब्राह्मण थोड़ी है। ब्राह्मण का, अगर आप ब्राह्मण पे बात करेंगे तो ब्राह्मण अलग चीज हो गया जी। ब्राह्मण का एक अपने शास्त्रों में उल्लेख है कि जन्मना जायते कर्मणा जायते ब्राह्मण, जन्मना जायते शूद्र, यानी जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है, कर्म से वो अपने आगे बढ़ता है। कोई बनिया का रूप, जो व्यापार करते उनको बनिया कहा जाता है। ये तो कैसा बाद में जातीयता लाया गया। एक्चुअल में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान की रचना किया,